गरीब भारत, कुपोषित भारत, भ्रष्टाचार से युक्त भारत। पर आपने कभी अपने देश की दूसरा पहलू देखा है? जहाँ हिमालय की वादियों में गूंजती है नाट्य कला, बांस पटेल की जूती, तो वहीं दक्षिण में विश्व की युद्ध कलाओं की जननी कलरीपयट्टू का अवस्थान क्या है? जहाँ पश्चिम में घूमर की ताल पर थिरकते हैं पांव, तो वहीं पूर्व में सौंदर्य रस बिखेरती है सत्प्रिया की मुद्राएं, जो करती हैं आप सभी को कोटि कोटि नमन। भक्ति भावनम, बुद्धि शरणम, आत्मसमर्पणम, नमस्कारम नमस्कारम। इस यंत्र के अंदर भारत की कलाएं महफूज करके रख दी गई हैं। हवाई, हंग था, पुतुल नाच, गौड़िया नृत्य, मोहिनी अट्टम, कलरी, जादू, अरे वाह, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। शिवाजी कॉलेज की नाट्य संस्था स्वयं प्रस्तुत करती है विलुप्त होती भारतीय कलाओं एवं उनके कलाकारों की समस्याओं पर आधारित नुक्कड़ नाटक जाने कहां गए वो दिन। अबे यार ये कल टाइगर साला लाल कुर्ता क्या पहन लिया? पुलिस समझ लिया है। उठाओ तो टेबल उठाओ। अरे स्टॉप! एक सवाल था आप सबसे, ये कोमल अड्डा क्या होता है? तिरुगुट्टू, सिलंबम, कलरीपयट्टू, अरे गुस्सा आया होगा दिमाग में। Hey, Mr. Intellectual Fellow, either you tell please or go to hell please. ये सब होती है विलुप्त होती कलाएं। विलुप्त होती कलाएं वो कलाएं हैं जिनके कलाकार कम होते जा रहे हैं और इनको कोई देखने वाला भी नहीं है। ये हैं लोक कलाएं, मार्शल आर्ट फॉर्म्स, कलरीपयट्टू वाले, जी हाँ, पपेट्री फॉर्म, जादू और सर्कस। और इसके आगे की कहानी अरे बताओ कब मैं खड़ी खम्बा आए आपके कॉलेज में पहली बार ऑन पॉपुलर डिमांड लेके कहानी इन विलुप्त होती कलाओं के नाम। ये कहानी उस समय की जब किया करते थे राज राजा और फिर उनकी क्या शान। तो आओ आप सभी को ये कहानी मैं सुनाता हूँ। राजा जी मरो राजा जी। मनोरंजन करने कलाकार पधारे। राजा जी मरो राजा जी। राजा जी मरो राजा जी। मनोरंजन करे करो राजा जी। राजा जी मरो राजा जी। भैया इन राजाओं ने इन कलाकारों का खूब विकास किया और एक दिन खुश होकर बोले, अरे आज तो जिम्मेदारी तेरी हुई भारी, तू तो कर केवल मनोरंजन की तैयारी और इसी तरह दोनों के बीच हो गई साझेदारी। पर वो कहते हैं ना, सब दिन होते ना एक समान।
हमारी मुद्रा आर्टिस्ट ने अपने कोठे स्वतंत्रता सेनानियों को मुहैया करा दिए ताकि वो इनके खिलाफ रणनीतियां बना सके। और हमारे घुमंतु कलाकार, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया और पूरे देश में इनके खिलाफ विचरण कर कर प्रदर्शन किया। और इससे बौखलाकर ये अंग्रेज बोले, लॉर्ड मैकडोनाल्ड ये प्रपोज करता है, अगर हमें भारत पर राज करना है तो हमें उसकी नींव जो है, उसकी आर्ट फॉर्म और कल्चर, उसे खत्म करना होगा। हाँ भैया, यही थी उनकी रणनीति, क्योंकि देख के उनकी हमारी आर्ट फॉर्म फट चुकी थी। इसीलिए तो आते ही देश में लग गई थी ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1976, जिसके तहत सारी नाट्य कलाओं पर पाबंदी लग गई। यही नहीं, उन्होंने हमारी युद्ध कलाओं पर भी रोक लगा दी। और हमारे घुमंतु कलाकार, इनके तो विचरण और प्रदर्शन तक पर रोक लग गई। पर किसी ने खूब कहा है, सब दिन होत ना एक समान। और ये गए और जाते जाते छोड़ गए हमारे लिए एक मंत्र, सारे जहां से अच्छा। नहीं बाटा, ये नहीं, ये मंत्र था, आर्ट फॉर्म मेरी डर्टी है और आग पे मेरी पट्टी है। यही मंत्र हम आज भी अपनाते हैं। इसीलिए तो स्वतंत्रता की नींव रखने वाले ये कलाकार स्वतंत्रता के बाद पूछे तक नहीं गए। और जब हमारी पूजनीय सरकार को इनकी याद आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आगमन हो गया था सिनेमा, टीवी और इंटरनेट का। तो अंग्रेजों की इसी रणनीति के तहत बनाई गई डाइंग आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया। अरे भैया, क्या हुआ? लो, एक और कलाकार मारा गया और एक और कला शहीद हो गई। पर भैया, हम तो जा रहे हैं सरकारी दवाखाना पंजीकरण कराने के लिए। हमारी सरकार का कहना है पहले पंजीकरण कराएं, उसके बाद ही कोई कला अपनाए। हम तो जा रहे हैं भैया पंजीकरण कराने के लिए। जी हाँ, और पूरे 25 साल बाद हमारे देश की सरकार की आंखें खुली और उन्हें गठित की मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर का एक ही नारा, प्रिजर्व करके रखेंगे टाइम फॉर्म को और नहीं करेंगे प्रमोशन तुम्हारा। डॉक्टर, एक और आर्ट फॉर्म का केस आया है। अरे इसका मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। अब मैं करूंगा इसकी डॉक्टरी चेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ चेक करा शेरावाली दा। भारतीय सरकार ने सन 2011 में 100 करोड़ रुपए इन कलाकारों के लिए आवंटित किए, पर ये सारा का सारा पैसा निर्भया फंड को दे दिया गया। भारतीय सरकार ने फ्रांस, कनाडा, जापान, अमेरिका और यूरोप के साथ एक संधि करी है, जिसके तहत उनकी कलाओं का यहाँ पर प्रचार और प्रसार होगा और हमारी कलाओं का बलात्कार होगा। भैया, जब इतना सारा काम किया है हमारी पूजनीय सरकार ने, तो थोड़ा सा आराम तो बनता ही है। इसलिए हमारी सरकार ने मैजिक को आर्ट फॉर्म ही नहीं माना भैया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, डॉक्टर सोनालाल
नहीं, सबके काले हुए। फुटपाथ पर पहले सोते नहीं थे, हंसाते थे सबको, यूं ही हम हुए आम, यूं कभी रोते नहीं थे। तू ताली बजा, यादें गाली मुझे, दो बोल भी मैंने बोले नहीं थे। आज तो लब मैंने बोले नहीं थे। अरे भाई साहब, भिखारी नहीं है, अब गरीब जरूर है, पर कलाकार है, कलाकार, इस देश के कलाकार। हमारी भी कुछ जरूरतें हैं, पर भिखारी नहीं है हम। जरूरतें सबकी होती है। जरूरतें आपकी, जरूरतें मेरी, जरूरतें हम सबकी। जरूरतें एक किसान की, एक मजदूर की, एक आदिवासी की, तो एक भिखारी की भी। जरूरतें महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की। जरूरतें चाय वाले की, झाड़ू वाले की, एक देश की और पूरे विश्व की, और ना जाने किसी। पर एक कलाकार की क्या जरूरत होती है, ये आपने कभी जानना चाहा? कलाकार की जरूरतें तो बस एक कोने में पड़ी रहती है, क्योंकि ये तो हमारे लिए कोई सामाजिक मुद्दा है ही नहीं ना। भैया, कलाकार की जरूरत हमको मिल गई, एक कोने में पड़ी थी, हम लेकर आ रहे हैं तुम्हारे सामने। हाँ, तुम थके नहीं अभी तक? ये दुनिया तुम्हारे काम की नहीं दोस्त, तुम्हारे लिए तो सपनों की दुनिया है, जहां तुम पंख फैलाए आजादी से उठ सकते हो। एक काम करो, सो जाओ। अरे भैया राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसा रहा आज का दिन? मैं तो निपटा ही आया, और करता भी क्या, यहाँ जनता ही नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, तो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। परंतु हम तो 5 ग्राम भी नहीं मांगते, केवल एक मंच, एक मौका चाहिए। वो मंच तुम्हें नहीं मिलेगा दोस्त, क्योंकि यहाँ ना तो कोई तुम्हें जानता है और ना ही कोई हमें पहचानता है। अरे हमारा प्रचार और प्रसार भी तो ना के बराबर होता है। 16 आने सच कहते हो भैया। अरे हम तो घुमंतु जाति के हैं, घुमंतु जाति के। भारतवर्ष में भ्रमण किए हैं। अरे भारतवर्ष सपेरों और जादूगरों से जाना जाता था भैया, अब हमें कौन पूछता है। अरे अब तो आलम ये है कि एक मजदूर से भी कम कमाते हैं। अरे हमसे ना होगा ये जादू। अरे भैया, हमारी जाति के लोग मदारी सपेरे अब सिग्नल पे भीख मांगते हैं, भीख मांगते हैं। आजकल लोगों को मुद्राएं कहाँ अच्छी लगती है चाचा जी? हम तो केवल एक नचनिया बन के रह गए हैं। हमारी इज्जत तो कोठों पर ही सीमित रह गई है। जहाँ लोग आते हैं, अपना मन बहलाते हैं। हर बार नया जन्म मैं लेता हूँ, जब जब रंगमंच पर कदम मैं रखता हूँ। यहाँ जड़ हम हैं, चेतन हम हैं, राम हम हैं, तो सीता को हटे रावण भी हम हैं। मेरी बेटी अक्सर मुझसे पूछती है, आज खाने को मिलेगा कि आज भी उनके बेटी सो जाओ। रंगमंच ही उसकी दुनिया थी। पर भाइयों, ऐसी कला का क्या काम जो हमारी मामूली जरूरतें पूरी नहीं कर सकती। लेकिन हम भी तो इसी देश की संस्कृति का एक हिस्सा है, इसका एक भाग है।
एक आखिरी गुहार लगाते हैं अपनी चरणों में रखते हैं, इनको अर्पित करते हैं, इनके चरणों में रखते हैं। भारत जिसे कलाओं का गढ़ कहा जाता था, आज यहाँ 15,000 कलाएं विलुप्त हो चुकी हैं। और यही कारण है कि 1 करोड़ कलाकार मानने से ही मना कर रहे हैं कि वो एक कलाकार है। पर यकीन मानिए 3 करोड़ कलाकार ऐसे भी हैं जो दिन रात लगे हुए हैं कि इन कलाओं को जीवित रख सके, जीवंत रख सके। हम चाहते क्या हैं आपसे? सिर्फ आपका साथ। क्या वो भी हमें नहीं मिल सकता? बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले आना जाए, बिन बोले आना जाए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा करना दीजो, मोहे राजा करना दीजो। बाबुल राजा तेरा आंगन तेरा, नाचू कैसे पाँव फिसले मेरा, तेरी लाडो डर जाएगी, राजा के नाम डर जाएगी। बाबुल जिया मोरा घबराए। यूपी फैजाबाद एक मुजरा आर्टिस्ट के साथ 7 दिन तक लगातार गैंगरेप और पुलिस की रिपोर्ट से FIR तक दर्ज नहीं। बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा ना जाए, बिन बोले रहा ना जाए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे व्यापारी घर ना दीजो, मोहे व्यापारी घर ना दीजो। बाबुल विनोद व्यंग अब मोहे ना आए, व्यापारी को कौन हंसाए। बाबुल मोहे रोलन दीजो, व्यापारी घर मोहे न दीजो। बाबुल जिया मोरा घबराए। तिलचूर तमिलनाडु, जहाँ पर एक विदूषक को उसके पिता की मृत्यु पर सिर्फ इसलिए नहीं रोने दिया गया क्योंकि विदूषक का कर्म तो सबको हंसाना होता है ना। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार घर ही दीजो, मोहे लोहार घर ही दीजो। बाबुल लोहार सोच की बेड़ी आके और मोरी जंजीरें पिघलाए। बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा
यही होता है हम कलाकारों का काम। आप लोग तो ताली बना देते हैं, पर कभी सोचा एक कलाकार की मुस्कान के पीछे कितने ही दर्द छुपे होते हैं। बेटा, कलाकारों का काम यही होता है। गाओ, the show must go on. The show must go on. The show must go on. कलाएं वो होती है जो आपको अपने इतिहास से जोड़ती है। कलाएं वो होती है जो आपको आपसे जोड़ती है। कलाएं निरंतर है, कलाएं जीवंत है, और ये जो कलाकार है ना, ये इस कला को जीवित रखते हैं। अबे ओ, देख के नहीं चल सकता था, साले टकराए तुम मुझसे। तो अरे भाई साहब, डांट क्यों रहे इस बेचारे को? अरे यार, डांटू नहीं तो क्या करूं, इनका तो यही काम है ना, आते हैं, टकराते हैं, चोरी करके निकल जाते हैं। लगता है काफी अच्छी तरह पहचान गए आप इन्हें। अगर जानते ना भाई साहब, तो आपको पता चल जाता कि ये चोर नहीं, एक कलाकार है। कलाकार क्या बोले भाई साहब, कलाकार? और ये अबे कलाकार ऐसे नहीं होते। अच्छा। कलाकार होते हैं विदेश में। ओ भाई साहब समझेंगे, क्योंकि कलाकार जो विदेश में होते हैं ना, क्या कलाकार होते हैं। लगता है विदेशी कलाओं का काफी ज्ञान है आपको। तो आपको ये भी पता होगा कि जापानीज थिएटर हमारे देश के नाट्य शास्त्र और पपेट्री से काफी मेल खाता है। अबे ओ, बंद कर अपनी बकवास। नहीं 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 नहीं, मैं बकवास कर रहा हूँ, चले मान लिया। आप यूनेस्को की बात सुनिए। यूनेस्को ने हमारे संस्कृत थिएटर कुडियट्टम को मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है। वाह सर वाह, आंखें खोल दी आपने मेरी। अब इन्हीं खुली आंखों से मैं ओपेरा का शो देखने जाऊंगा। शाम को 5 बजे का है। थैंक यू। सही कर रहे हो सर, चाहिए, पक्का चाहिए, पर एक बात सुनते जाइए कि आपका वेस्टर्न ओपेरा हमारे देश के कर्नाटक के यक्षगान से निकला है, जो कि पूरे 4000 साल पुराना है सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक काम करो, तुम दोनों के दोनों एक बारी में आ जाओ, क्योंकि लातों के भूत भाई साहब बातों से नहीं मानते हैं। तो एक काम करो, जूडो, कराटे सब सीखो है मैंने, आ जाओ। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा काम किया आपने। पर आपको पता होना चाहिए था कि जूडो, कराटे और इसी तरह के तमाम मार्शल आर्ट हमारे देश के केरल के कलरी पयट से जन्मी है। ये भी नहीं पता होगा ना? क्या चाहते हो यार तुम बोलो, कलरी पयट क्या क्या बोल गए एक साथ में। ऐसा है भाई, मुझे तुम लोगों के चक्कर में पड़ना ही नहीं। लाइफ इज और डेथ, लाइफ में भागते रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसा है, मेरा टाइम छोड़ी और मत करो, मुझे जाने दो, ठीक है? लाइफ सर, सर बहुत सही कह रहे हो। ये तो साले पागल है। हम भागते सर, सामने फिनिशिंग लाइन, वहां तक जाएंगे और मुद्दा ही खत्म। ठीक है सर, भागना स्टार्ट करें। आइए, 1 2 3, भागिए सर, दौड़िए। ठीक है, आ जाओ, गाड़ी की लड़िया घड़ी आगे भागना सर, तेज से, ठीक है? दौड़िए, निकलिए, भागिए, अभी भी गंदा भारत है ना, प्रदूषित वाला, यही समझिए। क्योंकि मर्जी आपकी, आखिर संस्कृति है आपकी।